साथियों कहते हैं वॉक द टॉक, मतलब जो आप बोल रहे हैं अगर उसे आप अमल पे ला रहे हैं तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। तो सर ने यही बताया कि न सिर्फ वो हमें स्कीम्स और परियोजनाओं के बारे में बता रहे हैं, बल्कि वो खुद भी इसे सफलतापूर्वक अपने गांव में लागू करके अपने भाई के माध्यम से अंजाम दे रहे हैं। तो एक बार सर के परिवार के लिए और सर के लिए बहुत जोर से ताली बजाएं। स्कीम बताना बहुत आसान होता है दोस्तों, हम भी आपको बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन मैं करके दिखाता ना जय जयकार उसी की होती है। तो इसलिए जरूरी ये है कि सवाल हम उनसे पूछें जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। अब हम भारतीयों के लिए एक बहुत अच्छी आदत है, अच्छी है या बुरी है कि आप बताइएगा। कोविड के दौरान हर कोई ये बोलता था भाई कोई काम कर शहद और अदरक वाली पानी पी ले, या फिर जैसे ही बुखार हुआ तो यार कोई काम कर चिकन सूप पी ले, या फिर कोई बाजू वाली आंटी आएगी बोली नहीं बेटा तू अदरक चबा ले। हर कोई डॉक्टर बन जाता है, हर कोई यहाँ पर ज्ञान बांटने में आमादा है। और ये पता नहीं क्यों ये हमसे कहाँ से आई है, कहाँ से हमने हेरिडिटी के तौर पे आ गई। लेकिन इशू इसके बाद कब होता है जब हम इसे व्यापार या जॉब या ऐसी फील्ड्स में लागू करने लगते हैं जिससे डायरेक्ट हमारी जिंदगी पर प्रभाव पड़े। आप समझिए कि कोविड के दौरान में गैर विशेषज्ञ द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण कितने लाखों लोगों की जान गई। अमेरिका में लोगों ने वैक्सीन जहरीली है करके, इवन यहाँ छत्तीसगढ़ में भी ऐसा हुआ कि गांव गांव में मुनादी कर दी गई थी कि हम वैक्सीन नहीं लगाओ, और उसकी वजह से हुआ ये। यहाँ तो उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि उसके बाद सीरियस वेव नहीं आई, लेकिन अमेरिका में उसी के बाद जस्ट एक सीरियस वेव आई। और क्योंकि गैर विशेषज्ञों द्वारा ये ज्ञान बांट दिया गया था कि वैक्सीन जहरीली है, वहाँ पे लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया और लाखों मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा ब्राजील के बाद कहीं पे लोग स्वर्गवासी हुए तो वो अमेरिका था। तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको, रीजन ये है कि हम जब व्यवसाय शुरू करते हैं तो हम यूट्यूब में, व्हाट्सएप में या फिर वेबसाइट के माध्यम से जो ज्ञान अर्जित करते हैं और उसके बाद अचानक से बिजनेस में उतर जाते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं, हो सकता है बैंक आप पर विश्वास करके लोन भी देते हैं। इशू तब आता है जब धरातल में हम सामान को अपने बनाए सामान को बेचने जाते हैं और पता चलता है कि इसका तो मार्केटिंग नहीं। अब आपने तो वहां लाखों लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब यहाँ जब बेचने जा रहे हैं तो पता चल रहा है अरे भाई वो तो मेरे को आप 1 रुपये में दे रहे हो, वो मुझे 90 पैसे में दे रहे हैं, कोई 50 पैसे में दे रहे हैं। तब पता चला कि हम तो सैचुरेटेड मार्केट में कूद गए। अब ये सैचुरेटेड मार्केट क्या होता है? सैचुरेटेड मार्केट वो होता है साथियों जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग उसी फील्ड पर मौजूद। अर्थात फॉर एन एग्जाम्पल बताता हूँ तो बिलासपुर में जैसे हमें एक डेटा मिला हुआ है उसके हिसाब से बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर में अब फ्लाई एश ब्रिक्स की जो इंडस्ट्रियल संस्थान है वो एक सैचुरेटेड कैटेगरी में रख दी गई। क्या मैं सही बोल रहा हूँ से? एग्जैक्टली। तो अगर आप फ्लाई एश ब्रिक्स पर अपनी इंडस्ट्री डालना चाहेंगे तो ना सिर्फ आपको बेहताशा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा बल्कि आपकी प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज्यादा खर्च है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? हम बिजनेस क्यों डालना चाहते हैं? ताकि हम एक प्रॉफिट अर्निंग संस्था हो और ना सिर्फ हमारे प्रॉफिट से हम अपना अर्निंग कमाएंगे बल्कि इसी के द्वारा जो कमाई करेंगे उससे हमको बैंक को ब्याज भी पटाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि हम मार्केट सर्वे करके ही किसी बिजनेस फील्ड में उतरें और उस मार्केट सर्वे के पूर्व किसी विशेषज्ञ जो कि पहले से बिजनेस में पारंगत हो या बिजनेस फील्ड में पारंगत हो उससे अपनी सलाह लें कि क्या यह बिजनेस सही रहेगा नहीं। कई बार हम हटी हो जाते हैं कि नहीं सर मैंने तो ये सोच लिया मैं करूंगा, ऐसे हमारे चैम्बर में बहुत सारे लोग आते हैं, नहीं सर मैंने सोच लिया मैं यही करूंगा। फिर हम उससे कुछ टेक्निकल सवाल पूछते हैं तो वो थोड़ा चुप हो जाता है, बोलता है नहीं सर मुझे पता ही चलेगा, ये मेरा दिल का जवाब कह रहा है, ये मेरा दिल कह रहा है कि ये चलेगा। अरे भाई दिल कुछ कह रहा है और दिमाग कुछ कह रहा है तब क्या करोगे? तो ये इश्यूज आते हैं। मैं आप सभी को यहाँ से इस मंच से आगाह करता हूँ कि कृपया आप जब आप बिजनेस के बारे में सोचें तो थोड़ा प्रैक्टिकली और एजुकेटेड तरीके से समझें कि मार्केट क्या कह रहा है, मार्केट किस चीज को पसंद कर रहा है, उसे जानना बहुत जरूरी है। अब जानने के लिए डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाने के बजाय हम हमेशा ये कहते हैं कि एक व्यापारी जो होता है ना, व्यापारी के सिर पे बर्फ रखी होनी चाहिए, दिल पे पत्थर रखना चाहिए, जबान पे शक्कर होनी चाहिए और पैरों में चक्के लगे रहने चाहिए। आपको हमेशा अपने सिर को ठंडा रखना है, हमेशा लोगों से ठंडे दिमाग से मिलना है। दिल पे पत्थर इसलिए क्योंकि बिजनेस हमेशा अप एंड डाउन से होते हैं।
ऐसा नहीं कि कभी आज अच्छा चल रहा है तो हमेशा अच्छा चलता रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता। जिसकी जो ऊपर भी जाता है वो नीचे भी आता है, और यही जिंदगी। तो इस ऊपर नीचे को झेलने के लिए हमारे दिल के पास ताकत होनी चाहिए, हमारे दिल पत्थर जैसा मजबूत होना चाहिए। तीसरा, हमारी जुबान हमेशा उसमें शक्कर भुनी होनी चाहिए। क्यों? आपको अच्छा बने रहने के लिए क्या कोई पैसे देने पड़ते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या आपको अच्छा बनने के लिए, किसी से अच्छा व्यवहार करने के लिए कोई पैसे देने की जरूरत पड़ती है क्या? तो अच्छा बनने में क्या दिक्कत है? किसी से अच्छी बातें करने में क्या दिक्कत है? और अगर आप अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं और हो सकता है उसके जरिए लोग प्रभावित होकर आपकी मदद करने को उतारू हो जाए, तो फिर इससे अच्छी और क्या बात है? इसलिए व्यवसायी के जुबान में हमेशा शक्कर होनी चाहिए। चौथा, हमारे पैरों में चक्के लगे रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई जरूरी नहीं है कि जो व्यापार हम खोज रहे हैं वो जांजगीर की किसी पर्टिकुलर गांव में ही मौजूद हो सकता है उस पर्टिकुलर चीज की डिमांड, जैसे मैंने बताया कि दुबई में भी। तो जो ये मार्केट सर्वे है ना, ये आपको ऐसा लगता है कि ठीक है यार, मैं अपने आसपास के दायरे में 50 किलोमीटर खोज लूं, ऐसा नहीं होता। ये मार्केट इतना बड़ा है कि जिसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। मात्र रायपुर मात्र से ही वहां पर एक दिन के हड़ताल से सैकड़ों करोड़ का नुकसान बैंक झेलती है। सैकड़ों करोड़ का जो व्यापार है वो रुक जाता है। तो सैकड़ों करोड़ का जो व्यापार है वो हो तो रहा है ना, ये आपको दिख नहीं रहा है। और ये दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हमने अभी तक अपनी एनालिटिकल माइंड को ओपन ही नहीं किया। हमने ये देखा ही नहीं कि अरे भाई, बाजू वाले की दुकान से हल्दी के कितने पैकेट बिक जाते हैं। आप तो जाते हैं, हल्दी का पैकेट ले लेते हैं, लेकिन ये बाजू की दुकान से हल्दी के कितने पैकेट बिकते हैं, अगर हम उस दुकानदार से पता कर लें तो एक दुकान का क्वांटिफाइबल डेटा हमारे पास आ गया। ऐसे 10 दुकान पता कर ले तो आपको समझ में आ गया कि आपके मोहल्ले में कितने किलो हल्दी बन जाएगी। और ऐसे आप इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दीजिए, मान के चलिए बिलासपुर में 2000 दुकानें होंगी, तो आपको ये समझ में आएगा कि बिलासपुर शहर में हल्दी के कितने पैकेट्स और कितने किलो, कितने टन की रिक्वायरमेंट है। ये सोचने का जो तरीका है, यही आपका मार्केट सर्वे। इसी को हमको समझना है, इसी को ही अमल में लाना है व्यवसाय चुनने के पहले। कुछ चीजें, अब आईटी का जमाना है, कंप्यूटर और वेबसाइट से इंटेलिजेंट डेटा आपके हाथ और फिंगर टिप्स में। हम यूट्यूब और इंस्टाग्राम उससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो हर गवर्नमेंट का डेटा आपके लिए हर साल अपग्रेड किया जा रहा है। तो अगर हम सही जगह पर सही जानकारी को खोजना शुरू करें तो हमें व्यापार के निरंतर ऐसे अवसर मिलते हैं। और व्यापार और मार्केट इतना बड़ा है दोस्तों कि हम चाहें तो वहां पर अगर अपना दिमाग लगाएं तो अरबपति बनने में भी आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। मेहनत लगेगी, चक्के लगेंगे, शक्कर लगेगी, पत्थर लगेगा और दिमाग में बर्फ लगेगा, लेकिन ये संभव हो सकता है। इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा।